अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई टेक्निकल टीवी लेवल ए का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर का टॉपिक ये है जी कि स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्यों ऑफ हो रहा था। ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक बात की वजाहत कर दूं कि स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट कहा जा रहा है, ना कि स्प्लिट एसी का कंप्रेसर बंद हो रहा था या स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट की फैन मोटर बंद हो रही थी, बल्कि पूरे का पूरा आउटडोर यूनिट बंद हो रहा था। ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़रा समझ लें, स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑफ क्यों हो रहा था। अब अगर ये सवाल किया जाए कि एसी था कौन सा, इन्वर्टर था या नॉन इन्वर्टर, तो जवाब है कि एसी इन्वर्टर नहीं था बल्कि नॉन इन्वर्टर एसी था। हायर का स्प्लिट एसी था 1 टन का। ओके जी। नॉन इन्वर्टर यानी कि सिंपल एसी था। मसला क्या आ रहा था कि मतलब ऑन करते थे, कूलिंग स्टार्ट होती थी और 2-4 मिनट के बाद कूलिंग करना बंद हो जाता था। कभी बिल्कुल चलता ही नहीं था, कभी जो है 10 मिनट भी चल जाता था, कभी 6 मिनट, कभी 15 मिनट, और उस दौरान कूलिंग करता था और अचानक बंद हो जाता था। ठीक है जी। बाहर जाके देखो तो आउटडोर यूनिट पूरा मुकम्मल तौर पर बंद हुआ होता था। ठीक है जी। बहरहाल जी, 2 चक्कर हमारे लगे। ठीक है। 2 चक्कर हमारी वर्कशॉप से मतलब 2 लड़के गए, जाके देखा तो कह रहे जी मतलब वोल्टेज जो है वो उनके बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है। एक दफ़ा गए तब भी यही मसला, कस्टमर ने उनको विदर चार्जेस दिए। ठीक है। दोबारा 1-2 दिन के बाद फिर कस्टमर ने बुलाया कि भाई मैंने अब जो है वो मतलब उसका फेज़ चेंज करवाया है। ठीक है। फिर जाके इन्होंने चेक किया तो फिर इन्होंने बोला जी अभी भी आपके वोल्टेज बहुत कम है, यानी कि 180 182 वोल्टेज आ रहे थे। ठीक है। तो इनको यही लगा कि इस वजह से मतलब पीसीबी बोर्ड वगैरह में यानी कि वो कट ऑफ करवा रहा है, ये कुछ जो भी है। खैर, ये मतलब हमारी वर्कशॉप से 2 दफ़ा मतलब हमारे लड़के गए और काम उनका नहीं हुआ। दोनों दफ़ा कस्टमर ने इनको चार्जेस भी पे किए। ठीक है। यानी अच्छे कस्टमर थे तो उन्होंने खुद ब खुद ही इनको मतलब विदर चार्जेस भी पे किए। बहरहाल उनका मसला जूं का तूं था। इसके बाद तीसरी दफ़ा हमारे पास वो कस्टमर आए। ठीक है। तो हमने उनको बोला भाई आपका मसला वोल्टेज का ही है, तो काइंडली जो है वो आप जो है वोल्टेज का अपना कोई प्रॉपर बंदोबस्त करवाएं, यानी कि अच्छे तरीके से अपनी कंप्लेन को फिक्स करवाएं, यानी कि के इलेक्ट्रिक वाले। ठीक है। अब जो इंडिया वाले हैं उनको ये समझ शायद ना लगे कि ये के इलेक्ट्रिक क्या है। कराची इलेक्ट्रिक मतलब इसका नाम है अदारे का, यानी कि बिजली वाला जो अदारा होता है जो हमें बिजली फराहम कर रहा होता है ना। आपके मतलब इंडिया वालों का अपना होगा पंजाब साइड, जो हमारे पाकिस्तान के वहाँ वापडा वगैरह है। ठीक है। तो कराची में के इलेक्ट्रिक है। तो यानी कि बिजली वाले महकमे से बात करके अपना यानी फेज चेंज कराएं और अपना मसला ये हल करवाएं। ठीक है जी। तो वो बेचारे यानी कि चुप हो गए कस्टमर, तो उन्होंने मतलब हमारी पहले वाली जो वर्कशॉप है उसके पास हमारे यानी बड़े भाई के पास चले गए। ठीक है। तो बड़े भाई ने भी वहाँ पे जाके देखा तो उन्होंने भी इनको यही बोला कि भाई आपके वोल्टेज का मसला है। ठीक है। यानी कि उन्होंने भी जब जाके विजिट किया तो 180 के करीब करीब वोल्टेज आ रहे थे, 185। ठीक है। तो कभी 190 हो जाते थे। ओके जी। इसके बाद जब वो वहाँ से भी उनकी दाल नहीं गली तो वो बेचारे जाके एक स्टेबलाइज़र ख़रीद के ले आए 20,000 रुपये का। अब उसके ऊपर तो वोल्टेज ओके हो गए। ठीक है दोस्तों। 20,000 रुपये का वो स्टेबलाइज़र लेके आ गए जो कि मतलब वोल्टेज उसने पूरे करके देना शुरू कर दिए। अब कस्टमर कह रहा है कि अभी भी यानी कि हमारा एसी नहीं चल रहा, आप आके विजिट करें। ठीक है। तो हम फिर चले गए वहाँ पे। अब क्या मसला आया वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो खैर जी, 2 दफ़ा हम पहले जा चुके थे, तीसरी दफ़ा बड़े भाई को उन्होंने बुला लिया था। अब भी मसला वहीं का वहीं है। ठीक है। यानी कभी 5 मिनट के बाद एसी बंद हो रहा है उसका आउटडोर यूनिट, कभी 4 मिनट के बाद, कभी 10 मिनट के बाद, कभी चलता ही नहीं था। तो मकसद कहने का जी कि जब चलता था कूलिंग होती थी और जब चलना बंद हो जाता था तो कूलिंग ख़त्म हो जाती थी। ठीक है। ज़ाहिर बात है जब आउटडोर यूनिट कंप्लीट बंद हो जाएगा तो कूलिंग कहाँ से होगी। अब जब हम गए दोस्तों तो हमने क्या किया कि जाके वोल्टेज देखे तो वोल्टेज तो ओके हैं, और हम उसका मतलब पूरा आउटडोर यूनिट वर्कशॉप पे लेके आ गए। ठीक है। ज़ाहिर बात है 2 चक्कर हमारे लग चुके थे, तीसरा बड़े भाई का चक्कर लग चुका था। तो हम उसको मतलब लेकर आ गए पूरे यूनिट को खोल के। ठीक है। यानी आउटडोर यूनिट को डायरेक्ट 220 वोल्ट दे के, ठीक है, हमने इसके गैस को स्टोर कर लिया, पम्प डाउन कर लिया और सिस्टम को लेके दुकान पे आ गए। अब यहाँ पे आके दोस्तों जब हमने इसको ऑन किया
तो उसका पीसीबी बोर्ड जो है वो करंट पास ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने पीसीबी बोर्ड वाले से बात की, उसको ये सारी सिचुएशन से आगाह किया। तो दोस्तों हैरान कौन बात ये है कि उसमें मसला मतलब पीसीबी बोर्ड की रिले का नहीं था, ये ऐसा वैसा कोई मसला नहीं था, बल्कि उसकी फ़ैन मोटर के साथ उन्होंने हमें एक पल्स कार्ड लगा कर दिया है। ओके, पल्स कार्ड लगा कर दिया है, यानी उस मोटर के अंदर कोई ट्रबल थी, इनडोर यूनिट की फ़ैन मोटर प्रॉब्लम कर रही थी, जिसकी वजह से उसका पीसीबी बोर्ड आउटडोर यूनिट को सप्लाई ऑफ करवा रहा था। यहाँ पे पीसीबी बोर्ड के अंदर डिले सिस्टम वाली रिले का मसला नहीं था, किसी और चीज़ का मसला नहीं था, बल्कि फ़ैन मोटर, इनडोर की फ़ैन मोटर में ट्रबल आने की वजह से पीसीबी बोर्ड आउटडोर यूनिट को सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता था, कभी 5 मिनट चलने के बाद, कभी 2 मिनट चलने के बाद, और कभी तो शुरू में ही वो सप्लाई आउटडोर यूनिट को देता ही नहीं था। तो हमें पीसीबी बोर्ड वाले जो टेक्नीशियन हैं उन्होंने इसके साथ एक पल्स कार्ड लगा कर दिया, जिसके उन्होंने हमसे चार्जेस लिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये। ठीक है जी, और हमें बोला जाके आप बेफिक्र होकर लगा दो। हमने अपनी वर्कशॉप के ऊपर ही उसको आके वापस पल्स कार्ड को मतलब फ़ैन मोटर के साथ, यानी जो फ़ैन मोटर वाली यानी जैक के ऊपर जो लगता है, ठीक है जी, और उसके साथ हमने लगा कर दे दिया। और इसके बाद हमने इसको 1.5-2 घंटे अपने पास चला के देखा, 2 से 3 दफ़ा हमने इसको रीस्टार्ट करके देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन तरीके से फ़िक्स हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से दोस्तों आपको आपके नॉलेज में ये नई बात आ गई होगी इंशाअल्लाह कि आउटडोर यूनिट की कंप्लीट यानी कि बंद हो जाने की रीज़न, ठीक है, जो हमारे साथ हायर के नॉन इन्वर्टर एसी में आया मसला कि इनडोर की फ़ैन मोटर में प्रॉब्लम आने की वजह से, ठीक है, पीसीबी बोर्ड जो है वो कंप्लीट आउटडोर यूनिट को ही मतलब बंद करवा रहा था, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही थी। तो एक पल्स कार्ड लगा कर दिया हमें पीसीबी बोर्ड वाले ने। ठीक है जी, यानी कि जो कार्ड बनाने वाले टेक्नीशियन हैं उन्होंने पल्स कार्ड लगा कर दिया, जिसकी उन्होंने कीमत हमसे अपनी लेबर समेत 500 रुपये ली, और हमारा मसला हल हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगली पोस्ट के ऊपर रिएक्शन दे दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, ये इन्वर्टर डीप फ्रीज़र है। ठीक है, यानी कि इन्वर्टर कंप्रेसर वाला हायर का डीप फ्रीज़र है, और सिंगल डोर का ये। इसमें लीकेज जो है वो नहीं मिल रही थी। ठीक है जी, ये इसका डिस्चार्ज का जो है वो ब्रेदिंग वो भी ओके है। यहाँ से जंग आलूद हुई हुई बॉडी लेकिन ओके है। ये जेन्युइन पिंच है इसका, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जहाँ जहाँ से डाउट वाली जगह होती हैं, जैसे कि ये ड्रायर की कैपिलरी ट्यूब, तो यहाँ से भी लीक नहीं है। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने अभी ये भी लीक चेक करके साइड पे रखा है। ठीक है जी। तो खैर जनाब, लीकेज ये होनी नहीं थी, लेकिन कंपनी वालों की मिस्टेक की वजह से हुई है। इन्होंने ये सक्शन का जो रिटर्न वाला ट्यूब है, इसको कंडेंसर के साथ मतलब अटैच करके नीचे उतारा हुआ था। दोनों ट्यूब्स आपस में टकराने की वजह से, वाइब्रेशन होने की वजह से कंडेंसर की जो ट्यूब है वो डैमेज हुई है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा इससे सेपरेट करूँ, यानी अलहदा करूँ। जो कंपनी वालों ने पता नहीं क्या सोच के इसको आपस में टच किया था, हालांकि ये जेन्युइन कंडीशन में, इसको भी 6 महीने भी नहीं हुए, ये वारंटी के अंदर का केस था, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि भाई हमें जल्दी आप ही सेट करके दे दो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसके ऊपर लीक टेस्टिंग वाटर अप्लाई करके करीब करके ज़रा दिखाता हूँ कि कैसे डैमेज हुआ है कंडेंसर का ट्यूब। ठीक है जी। तो अभी हम इंशाल्लाह इसमें अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि ये यहाँ से किस तरीके से डैमेज हो गया है कंडेंसर का ट्यूब। ठीक है जी, अभी मैंने लीक टेस्टिंग वाटर जो है वो ऊपर डाला है,
सर्फ मिला पानी मैंने ऊपर डाला है और यहाँ से आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे आपको बबल्स जो हैं वो फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो ऊपर से रिटर्न आने वाला सक्शन का पाइप यानी कि एवापोरेटर से वापसी आने वाला पाइप, उसको कंडेंसर के साथ प्रॉपर गैप प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये लीक हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कंपनी की मिस्टेक की वजह से ये यहाँ से लीकेज हुई है। इसको ढूंढना भी आसान नहीं था। तो खैर इसको रिपेयर कैसे किया वो भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ से इस जॉइंट को निकाला, ठीक है जी, टॉर्च की हीट देते हुए इसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे एमरी पेपर का इस्तेमाल करते हुए, रेगमाल का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर मैंने ब्रेजिंग की, इसके बीच में मुनासिब गैप प्रोवाइड किया। ये देख सकते हैं आप, अच्छा खासा इसमें स्पेस दिया, दोनों के दरमियान फासला किया, ना कि इनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ यानी कि मतलब जोड़ देना है या जफ्फी डलवा देनी, नहीं ऐसा नहीं करना है, बल्कि इनके दरमियान गैप होना चाहिए। अगर ये कंपनी वाले भी करते तो यहाँ से लीकेज आनी ही नहीं थी। ठीक है दोस्तों।